अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम आरसीओजी गाइडलाइन पढ़ेंगे ऑन चिकन पॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ चिकन पॉक्स? ये जो भी आरसीओजी गाइडलाइन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और क्लिनिकल में जब हम पेशेंट देखते हैं उनको कैसे मैनेज करना है और पेशेंट को कैसे काउंसिल करना है, कब उन टेस्ट कराने हैं, कब उनको वैक्सीन देनी है, कब उनको ट्रीटमेंट क्या देना है, वो सारा इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक दफ़ा जो इस प्रेजेंटेशन को सुन लेगा उसको क्लिनिकल में भी फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा, और अगर डिपार्टमेंट में कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, रिसोर्स ऑफिसर्स होते हैं, पीजीज़ होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन पॉक्स क्या है? इट इज़ अ कंटीन्यूअस इलनेस कॉज्ड बाय वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। सिम्टम्स स्टार्ट विद माइल्ड सिम्टम्स लाइक अ फीवर, ड्राइनेस, हेडेक, फॉलो बाय इची रैशेस। ओके, ना वो सब मोस्टली एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट? जब फीमेल आएगी तो फीमेल बीइंग इन द सेम रूम फॉर ग्रेटर देन 15 मिनट्स, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट इन द सेटिंग और लार्ज ओपन वॉल। ओके, अब ये कुछ गाइडलाइन से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो जो बिस्क्यूज़ या आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे उसमें था कि चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स होता है। डिजीज इन्फेक्शन पीरियड जो है 48 आवर बिफोर रैश अपीयर्स एंड 5 डेज आफ्टर वजाइकल क्रिस्ट, ये रहता है इन्फेक्शियस पीरियड, मतलब दूसरों को लग सकता है इस दौरान। दूसरा दूसरा ये है कि एक स्नेरियो था। अब स्नेरियो ये है कि पेशेंट जो है वो आई है और वो आपको कह रही है कि एक बच्चा था, उसको चिकन पॉक्स था और मैं उसके कांटेक्ट में आई हूँ, तो मेरी पिछली चिकन पॉक्स की हिस्ट्री नहीं है। तो आपने फिर क्या करना है? आपने सबसे पहले उनका वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस सीरोलॉजी टेस्ट कराना है, जिसमें हमने आईजीजी चेक करना है। अगर पेशेंट का आईजीजी डिटेक्ट हो गया, ये विद इन 10 डेज हमने कराना है एक्सपोजर के। अगर आईजीजी डिटेक्ट हो गया, इस मीन्स पेशेंट को इम्यूनिटी है, तो हमने इसको काउंसिल करना है। नो नीड टू गिव अ वेरिसिला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबिन एंड एनीथिंग एल्स। लेकिन अगर डिटेक्टेड नहीं है तो हमें इस पेशेंट को वेरिसिला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देनी है एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ना ओरल असाइक्लोवायर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड या कंसिडर। दो चीज़ें होती है, अगर patient is pregnant greater than 20 weeks and she has a developed rash within 24 hours, अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो आपने उनको ओरल असाइक्लोवायर प्रिस्क्राइब करनी है। लेकिन अगर वो लेस देन 28 वीक्स हैं तो आपने ओरल असाइक्लोवायर को कंसिडर करना है। ठीक है। चिकन पॉक्स इंसिडेंस इन प्रेगनेंसी इज 3/1000, मतलब हर 1000 में से 3% लोगों को हो सकता है। जो हमें वेरिसिला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देते हैं उसका रिस्क ऑफ एनाफाइलेसिस 0.1% है, जो मेंशन द गाइडलाइन में। एंड एक दफ़ा रैशेस डेवलप हो गए फिर वेरिसिला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का कोई रोल नहीं है, और ये वेरिसिला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबिन विद इन 10 डेज ऑफ एक्सपोजर हमें देना होता है। ठीक है, इससे डिले हो गया तो इसका कोई रोल इतना ख़ास नहीं है। और अगर पेशेंट को चिकन पॉक्स डेवलप हुए हैं तो हमने डिलीवरी को एटलीस्ट 7 डेज तक डिले करना है। ठीक है। नाउ असाइक्लोवायर विद इन 24 आवर अपीयर्स रैशेस फ्रॉम द 7 to 14 डे पोस्ट एक्सपोजर, मोस्टली पूछा जाता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स है तो 99.7 to 99.7% है कि पेशेंट को एंटीबॉडी पॉजिटिव होंगी। ओके, और चिकन पॉक्स वैक्सीन इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है जो मोस्टली प्रेगनेंसी में नहीं देते, तो ये हम पोस्ट डिलीवरी पेशेंट को दे सकते हैं अगर उनको चिकन पॉक्स डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ एक्सपोजर होता है। ये 2 डोजेस होते हैं, 2 to 4 वीक्स तक पार्ट देते हैं और एटलीस्ट 4 वीक्स प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं आफ्टर लास्ट डोज ऑफ वैक्सीन। ओके, ना वैक्सीन जो होती है मोस्टली डिक्रीज इंसिडेंस करती है। जिन जो पेशेंट वैक्सीनेटेड होते हैं उनमें इंसिडेंस ऑफ चिकन पॉक्स डेवलप इन प्रेगनेंसी 80% डिक्रीज कर देती है, 2 to 3% मोर्टेलिटी डिक्रीज करती है, और ये 20 ईयर्स की इम्यूनिटी देती है वैक्सीन। ओके, नाउ जिन पेशेंट को प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स होता है उनमें 1% रिस्क होता है कि उन बेबी में फीटल वेरिसिला सिंड्रोम टाइप का एक चीज़ होती है जो बेबी में होता है। जैसे ये तब होता है जो रिस्क हाईएस्ट व्हेन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन अकर रफली बिटवीन वीक 8 and 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब लेस देन 28 वीक्स अगर किसी को चिकन पॉक्स डेवलप हो गए तो मोस्ट लाइकली 1% रिस्क होता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के उन बेबीज़ में फीटल वेरिसिला सिंड्रोम डेवलप हो। अब फीटल वेरिसिला सिंड्रोम में क्या होता है? उसमें ये होता है कि बेबी क्लिनिकल फीचर्स इस तरह होते हैं कि स्कारिंग और स्किन इन ए स्ट्रेप लाइक पैटर्न, अंडर डेवलप्ड आर्म और लेग्स होते हैं, कैटरेक्ट, विजुअल लॉस हो सकता है, लो बर्थ वेट, हाई ड्रॉप्स, डेवलपमेंटल डिले, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एब्नॉर्मलिटी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम काउंसिल करते कहते हैं कि हम आपको फीटल मेडिसिन के बाद हम ऐसे पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं 16 to 20 वीक्स के बीच में या 5 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन। मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी ना। बिफोर 20 वीक्स फीटल वेरिसिला का जो डीएनए होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एमनियोसेंटेसिस, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
नाउ ऐसे पेशेंट्स में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज मोर सेफर देन स्पाइनल. इफ अ मैटरनल इन्फेक्शन लास्ट 4 weeks, then we have to delay the pregnancy delivery for at least 7 days after onset of rash. लेकिन अगर इसके दौरान मदर की डिलीवरी हो गई तो 50% रिस्क है कि बेबी में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होगा और 23% है कि बेबी में क्लिनिकल वेरिसिला डेवलप होगा. ठीक है. इन बेबी में सिवियर चिकन पॉक्स इन बेबी वीएन चिकन पॉक्स रैश डेवलप 7 days बिफोर डिलीवरी और 7 days आफ्टर डिलीवरी. इन बेबी में सिवियर चिकन पॉक्स डेवलप होता है. ठीक है. तो ऐसी बेबीज़ को एज सुन एज पॉसिबल पोस्ट डिलीवरी हमने वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देनी होती है विद और विदाउट असाइक्लोविर. नाउ जो फीमेल जिन्होंने वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन रिसीव नहीं की होती उनका इन्फेक्शन पीरियड 8 to 28 days का होता है. तो ऐसे फीमेल्स मोस्टली दूसरी प्रेगनेंट फीमेल से दूर रहें तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें तो इट्स गुड. और जिन्होंने रिसीव किया होता है उनमें 8 to 21 days का इन्फेक्शस पीरियड होता है. ठीक है. After giving varicella zoster immunoglobulin, can repeat a test to check a serology after 3 weeks of last dose. If negative, we can repeat the dose. अब गाइडलाइन में ये चीज़ मेंशन थी कि कौन से पेशेंट को हम घर भिजवा सकते हैं, कौन सा पेशेंट को हमने हॉस्पिटल में एडमिशन करना है और कौन से पेशेंट को हमने आईसीयू में एडमिट करना है. ठीक है. हॉस्पिटल में मोस्टली उन पेशेंट को एडमिट करेंगे जो फीमेल सिगरेट स्मोकर हैं, या उनको कोई क्रोनिक लंग डिजीज़ है, या वो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में है, या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है. ठीक है. और आईसीयू में हम उन पेशेंट्स को रखेंगे जिनको चिकन पॉक्स इतना सीवियर है कि उनको सिम्टम स्टार्ट हो गए. अब क्या सिम्टम स्टार्ट हो गए कि उनको सीजर पड़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, हेमरेजिक रैशेस हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आईसीयू में एडमिशन करना, आपने घर नहीं भिजवाना. अब असाइक्लोविर का डोज जो मोस्टली जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है, वैसे भी हमें याद होना चाहिए. अगर हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो टेबलेट असाइक्लोविर 800 मिलीग्राम 4 times डे देते हैं फ्रॉम डे 7 to 14 पोस्ट एक्सपोजर, या मोस्टली कुछ लोग वेलोसिविर भी देते हैं जो 1000 मिलीग्राम 3 times डे. और वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का डोज जो होता है 0.2 to 0.4 मिलीग्राम पर केजी होता है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स है कि अगर प्रेग्नेंट पेशेंट अराइव रहती है जो आपको कहती है कि मुझे एक बच्चे को चिकन पॉक्स और मैं उसके एक्सपोजर में आ गई हूँ, तो आपने कौन से कुछ पेट क्वेश्चन जो उनसे ज़रूर पूछने हैं. सबसे पहले पूछना है कि बच्चे को ऑनसेट ऑफ रैश ऑफ चाइल्ड किस टाइप का रेश था, बच्चे को रेड था या क्रस्टेड था, आप उनके एक्सपोजर से कितने ड्यूरेशन कितने टाइम का आपका एक्सपोजर हुआ और किस टाइप का एक्सपोजर हुआ है. ठीक है. और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स आपने ज़रूर पूछनी है. ठीक है. पेशेंट की खुद की, और हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन का पूछना है. तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे उसको मैनेज करेंगे. पेशेंट को काउंसिल करना है कि इट इज़ अ ट्रांसफर थ्रू ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट विद द लीजन एंड इट हैज़ अ सिम्टम्स, इट इज़ अ इम्पैक्ट ऑन बोथ मदर एंड फीटस. बेबी का मैंने आपको बता दिया कि फीटल वेरिसिला सिंड्रोम का 1% रिस्क होता है अगर लेस देन 28 वीक्स है. अगर 7 days बिफोर अपीयरेंस ऑफ रैशेज या 7 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेज डिलीवरी होती है तो बेबी में क्लिनिकल वेरिसिला का रिस्क होता है. ठीक है. और मदर में ये क्या करता है, एनकेफ्लाइटिस होता है, नमूनिया करा सकता है, हेपेटाइटिस, और 3 to 14% रिस्क है मोर्टेलिटी. ठीक है. तो सबसे पहले इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे. पेशेंट के आई है कहती नहीं मुझे सिर्फ अभी एक्सपोजर हुआ, इसको चिकन पॉक्स वगैरह डेवलप नहीं हुए हैं, तो हमने उसको सारा एक्सप्लेन करने के बाद हमने उसको वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट कराना है. अगर वो पॉजिटिव है तो हमने रीअश्योरेंस करना है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हमने उसको वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन एज सुन एज पॉसिबल देनी है. और साथ में हमने अगर लेस देन 24 साथ में हमने उसको असाइक्लोविर प्रिस्क्राइब करनी है. और पेशेंट को हेड हाइजीन का, मास्क का, सोशल डिस्टेंस का बताना है. और हमने पेशेंट को काउंसिल करना है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी अगर लेस देन 28 वीक्स है और 1% रिस्क है फीटल वेरिसिला सिंड्रोम का, तो हम 5 weeks आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर उसको फीटल मेडिसिन यूनिट के बाद भेजेंगे फॉर द स्कैन. और जिनको सिर्फ एक्सपोजर होता है, प्रेगनेंट चिकन पॉक्स डेवलप नहीं होते, तो ऐसे पेशेंट को हमने पोस्ट प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन ज़रूर देनी है. ठीक है. नाउ जिनको चिकन पॉक्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है, अब जिनको चिकन पॉक्स डेवलप हो गए हैं और लेस देन 24 आवर्स हुए हैं अभी रैशेस डेवलप होने में, उनको हमने असाइक्लोविर देनी है. ठीक है. और ऐसे पेशेंट को वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता. ठीक है. अब जैसे रैशेस डेवलप हो गए हैं तो हमने पेशेंट को काउंसिल करना है कि अगर आपको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होती है, आप अनकॉन्शियस फील करते हो, तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आना है. ठीक है. बाकी हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंस वो सेम ज़रूर बताना है आपने, ताकि दूसरी जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं या घर में कोई बूढ़े दादा अम्मा जो भी हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, उनको एक्सपोजर ना हो और दूसरे बच्चों को भी ना हो. ठीक है. और फीटल वेरिसिला सेम यही बाकी सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको पीछे बताई, इस तरह आपने इन 2 पेशेंट्स को मैनेज करना है. बाकी ये सेम बात है कि अगर मदर को चिकन पॉक्स लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं या 7 days बिफोर डिलीवरी रैशेज होते हैं या 7 days आफ्टर डिलीवरी रैशेज, तो बेबी को वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन एज सून एज पॉसिबल देना है विद असाइक्लोविर. और ये लाइन मोस्टली एमसीक्यूज में आती है.
ये सारा चिकन पॉक्स की RCOG गाइडलाइन भी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं वो है, पेशेंट मैनेज कैसे करना है, ये सारा मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स बना के सारा लिखे हैं जो आपको इंशाल्लाह हेल्पफुल करेंगे। और दूसरी बात ये, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेट वीडियो है वो आपको रिसीव हो जाए। थैंक यू।